तो आज बात करते हैं इंडिया की सबसे पॉपुलर 125 सीसी बाइक्स में से एक हीरो ग्लैमर की। अब सवाल ये है कि क्या ये बाइक अपने नाम की तरह सच में ग्लैमरस है? आइए इसी का पता लगाते हैं। ठीक है, तो हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले इसके प्रीमियम कम्यूटर होने के वादे को समझेंगे। फिर देखेंगे कि परफॉर्मेंस के मामले में ये कंपटीशन के सामने कहाँ टिकती है। इसके बाद इसकी स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे। जानेंगे कि रोज चलाने में ये बाइक कैसी है और सबसे ज़रूरी, जेब पर कितनी भारी पड़ती है। और आखिर में हम पहुंचेंगे अपने फाइनल फैसले पर। तो देखिए, हीरो ग्लैमर को बाजार में सिर्फ एक और आने जाने वाली बाइक की तरह नहीं देखा जाता। इसको एक प्रीमियम कम्यूटर के तौर पर पेश किया गया है। मतलब ये उन लोगों के लिए है जो स्टाइल भी चाहते हैं, टेक्नोलॉजी भी, और हाँ, माइलेज तो चाहिए ही चाहिए। ये रोज की सवारी में भी कुछ खास ढूंढने वालों के लिए है। अब देखिए, इस बाइक का सफर बड़ा मजेदार रहा है। सोचिए, जब ये शुरू में आई थी तो ये इंडिया की पहली फ्यूल इंजेक्टेड मोटरसाइकिलों में से एक थी। ये उस टाइम की बहुत बड़ी बात थी। और आज इसके ग्लैमर एक्स और एक्सटेक वेरिएंट्स ऐसे ऐसे फीचर्स लेकर आए हैं जो इस सेगमेंट में पहले देखने को नहीं मिलते थे। तो मतलब ये बाइक हमेशा से ही कुछ नया करती आई है। चलिए अब आते हैं बाइक के दिल पर, यानी इसके इंजन पर। देखते हैं कि कागज पर और सड़क पर इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। और हाँ, वो सवाल जिसका जवाब हम सब जानना चाहते हैं, माइलेज कितना देती है। तो ये रहे इसके मेन नंबर्स। 125 सीसी का इंजन है जो करीब 10.5 पीएस की पावर देता है। टॉप स्पीड लगभग 95 किलोमीटर प्रति घंटा। और खास बात, इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स है। अब इन आंकड़ों से एक बात तो साफ है, ये बाइक रेस लगाने के लिए नहीं बनी है। इसका मेन फोकस है शहर की भीड़-भाड़ में एक आरामदायक और स्मूथ राइड देना। और अब आता है असली मुकाबला, ग्लैमर बनाम होंडा शाइन। देखिए, यहां पर कहानी एकदम साफ है। अगर माइलेज की बात करें तो ग्लैमर सीधे सीधे 10 किलोमीटर प्रति लीटर ज्यादा देती है, 65 kmpl। साथ ही इसमें आपको डिजिटल कंसोल और एलईडी हेडलाइट जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं। वहीं शाइन की पावर थोड़ी सी, बस नाम मात्र ज्यादा है। तो फैसला सीधा है, अगर मॉडर्न फीचर्स और जबरदस्त माइलेज पहली पसंद है तो ग्लैमर यहां बाजी मार जाती है। परफॉर्मेंस तो ठीक है, लेकिन ग्लैमर का असली एक्स फैक्टर खासकर एक्सटेक मॉडल्स का है इसकी टेक्नोलॉजी। तो चलिए अब जरा इसके स्मार्ट फीचर्स की दुनिया में गोता लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑटो सेल टेक्नोलॉजी की। ये सच में एक गेम चेंजर फीचर है, खासकर शहर के ट्रैफिक के लिए। होता क्या है कि आप बस धीरे धीरे क्लच छोड़िए और बाइक बिना एक्सेलरेटर दिए खुद ब खुद आगे बढ़ने लगती है। मतलब जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बार बार क्लच दबाने और रेस देने का झंझट होता है ना, वो खत्म। इससे थकान वाकई बहुत कम हो जाती है। और फिर आता है स्मार्टफोन कनेक्शन। नेविगेशन और कॉल अलर्ट के लिए फोन को बाइक से जोड़ना बच्चों का खेल है। बस हीरो राइड गाइड ऐप डाउनलोड करो, बाइक का इग्निशन और फोन का ब्लूटूथ ऑन करो, ऐप में बाइक चुनो और बस हो गया पैर। कोई लंबे चौड़े लॉगिन का चक्कर नहीं। मतलब अगर किसी और की बाइक भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आसानी से कनेक्ट हो जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसमें आपको मिलता है फुली डिजिटल कंसोल, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर और हाँ, फोन चार्ज करने के लिए यूएसबी पोर्ट भी। साथ में हीरो की i3s स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी भी है जो ट्रैफिक में फ्यूल बचाती है। ये वो फीचर्स हैं जो आमतौर पर आपको इससे महंगी बाइक्स में देखने को मिलते हैं। तो ये वाकई एक पैसा वसूल पैकेज लगता है। अच्छा, कागज पर तो सब बढ़िया लगता है, लेकिन असल दुनिया में रोज चलाने में ये बाइक कैसी है? चलिए अब बात करते हैं इसके आराम और क्वालिटी की। और यहाँ कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना होगा। कई रोड टेस्ट रिव्यूज में एक बात सामने आई है और वो है इसका सस्पेंशन, खासकर पिछला वाला। देखिए, इसका ग्राउंड क्लियरेंस तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई अकेले चला रहा है तो सस्पेंशन थोड़ा कठोर, मतलब स्टिफ लग सकता है। तेज झटके सीरे महसूस होते हैं। हाँ, अगर पीछे कोई बैठा हो या कुछ सामान हो तब राइड क्वालिटी बेहतर हो जाती है। और क्वालिटी के मामले में भी कुछ चीज़ें हैं जिन पर बात होनी चाहिए, जैसे कि स्विच गियर पर इस्तेमाल हुआ प्लास्टिक उतना प्रीमियम नहीं लगता। कहीं कहीं पैनल्स के बीच गैप एक जैसा नहीं है। बारिश में कंसोल के अंदर धुंध जमने की शिकायत भी आई है। और ब्रेक्स काम तो करते हैं, लेकिन उनमें वो एक प्रोग्रेसिव फील, वो कॉन्फिडेंस वाली बात थोड़ी कम लगती है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एक कम्यूटर बाइक खरीद तो ली, पर उसे चलाने का, मेंटेन करने का असली खर्चा कितना है? चलिए हीरो ग्लैमर के ओनरशिप कॉस्ट का पूरा हिसाब किताब देखते हैं। हीरो का एक बड़ा फायदा है कि पहली 4 सर्विस में लेबर चार्ज नहीं लगता। तो शुरू में तो बस तेल और फिल्टर वगैरह का ही खर्चा आता है। लेकिन उसके बाद क्या? ये टेबल आपको एक अंदाजा देती है।
5वीं पेड सर्विस करीब 1000 से 1500 रुपए, और छठी जो एक मेजर सर्विस होती है वो लगभग 1400 से 2000 रुपए तक की पड़ सकती है। तो अगर एक औसत राइडर साल में करीब 12,000 किलोमीटर बाइक चलाता है तो फ्री सर्विस खत्म होने के बाद साल का सर्विस खर्चा लगभग 2300 रुपए के आसपास आएगा। और सच कहूं तो 125 सीसी सेगमेंट में ये काफ़ी किफ़ायती है। हाँ, कुछ आम परेशानियां हैं जो ओनर्स ने रिपोर्ट की हैं और इनके बारे में जानना अच्छा है। जैसे एक्सटेक मॉडल्स में कभी-कभी फ्यूल पंप लो प्रेशर की वार्निंग आ जाती है। डिजिटल मीटर में कभी-कभार झिलमिलाहट या लैग देखने को मिलता है, या फिर ठंडी होने पर गियर थोड़े हार्ड लगते हैं। ये कोई डील ब्रेकर नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसी छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इतनी सारी बातें हो गईं, परफॉर्मेंस, फीचर्स, राइड क्वालिटी, खर्चे। अब इन सबको मिला के हमारा फाइनल फैसला क्या होना चाहिए? एक तरफ तो ग्लैमर की मजबूतियां हैं जो इसे भीड़ से अलग करती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी मजबूती इसका माइलेज। 65 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज अपने सेगमेंट में बेस्ट है। फिर आते हैं इसके फीचर्स, नेविगेशन, ऑटो सेल, डिजिटल कंसोल और आखिर में हीरो का बड़ा सर्विस नेटवर्क और किफ़ायती मेंटेनेंस। ये तीनों मिलकर इसे एक बहुत तगड़ा पैकेज बनाते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ कमजोरियां भी हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसा हमने बात की, अकेले चलाने पर राइड थोड़ी आरामदायक नहीं लगती। सस्पेंशन स्टिफ है। बिल्ड क्वालिटी, खासकर प्लास्टिक पार्ट्स और फिट फिनिश में और बेहतर हो सकती थी। और ब्रेकिंग में भी वो मज़ा नहीं है। तो इन बातों पर भी गौर करना होगा। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, क्या अपने सेगमेंट के सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी और सबसे शानदार माइलेज के लिए राइड कंफर्ट और बिल्ड क्वालिटी में थोड़े बहुत समझौते किए जा सकते हैं? ये फैसला पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि एक राइडर के लिए अपनी रोज की बाइक में सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है, आराम या फिर बचत और नए जमाने के फीचर्स। सोचिएगा जरूर।